हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सुपर संडे में, जहां पे हर संडे को हम लोग डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो आपके जीएस और जीके दोनों में से किसी भी चीज़ में काम आ सकती है। तो आज का जो टॉपिक है, पहले ज़रा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं महात्मा गांधी जी के नाम से जुड़े हुए जितने भी आंदोलन हैं या फिर महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए जितने भी आंदोलन हैं उनकी लिस्ट के बारे में। वैसे अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बहुत सारे इनके द्वारा मूवमेंट चलाए गए हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम उसकी ट्रिक देखने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम में वो ट्रिक पता होनी चाहिए तो अच्छा होता है। ट्रिक नहीं भी पता होगी, ऐसे अगर रट्टा मार सकते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं कि ट्रिक रटी होनी चाहिए, है ना। अच्छा, जब हम महात्मा गांधी की बात करेंगे तो इनसे जुड़े हुए बहुत सारे आपको विद्रोह मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये भी तो है ना, विद्रोह में हुआ क्या, हमें ये भी तो याद रखना है। तो ये पूरी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, जो होगा सिर्फ 7 मिनट का। बट हाँ, एक बार से सेशन को लाइक और शेयर करिएगा। तो सबसे पहला नाम देखिए, आप सबको पता है कि 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी अफ्रीका से कहाँ आते हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका से कहाँ आते हैं, भारत में वापसी करते हैं। इसी दिन को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। और 1915 में भारत आने के बाद इनका जो सबसे पहला मूवमेंट था जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। अच्छा, ये जगह कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। सबसे पहला इनका जो मूवमेंट था वो यहीं शुरू हुआ। कब? 1917। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखिएगा, इसको तिनखटिया सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली में ये क्या था, इंडिगो यानी कि जो नील होती है ना, उसको यहाँ पे बोला गया था कि जो किसान हैं वो अपने खेतों में किस चीज़ की यहाँ पे खेती करेंगे? नील की खेती करेंगे। और इसमें जो एक रेशियो रखा गया था वो था 3/20 का, जिसे बोला गया तिनखटिया सिस्टम। ये सबसे पहला विद्रोह था जिसमें महात्मा गांधी के बारे में आपको देखने को मिलेगा, और ये सबसे पहला सत्याग्रह भी था जो भारत में शुरू हुआ। दूसरा देखिए, खेड़ा सत्याग्रह। अब खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। कब हुआ? सबको पता है। अब ये दूसरा सत्याग्रह तो था, वो बात तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला, देखो, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो विद्रोह है इसको सबसे पहले सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इसका उद्देश्य क्या था? देखो, जो पीजेंट्स है ना, जो किसान थे, उनको यहाँ पे पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से अगर हम कहें तो यहाँ पे पैसे नहीं मिल पा रहे थे। आपको भी पता है कि कई बार अगर देखा जाए तो उस टाइम पे जो हालत होती थी किसानों की वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती थी, है ना। तो वहाँ पे इनको प्रॉपर तरीके से, जो जमींदार वगैरह थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो प्रॉपर तरीके से इनको पेमेंट्स नहीं करते थे, तो उसके लिए विद्रोह हुआ था। तीसरा, मिल वर्कर्स। कहाँ पर? अहमदाबाद के अंदर ये विद्रोह हुआ था। कब? 1918। तो पहले तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, हम लोग कैग पढ़ते हैं ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो हम इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, 3 तो ऐसे ही याद हो गए। अच्छा, ये जो आंदोलन हुआ था ये मिल वर्कर्स का था, क्योंकि इनको क्या चाहिए था? बोनस चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा महामारी या फिर भूखमरी या प्लेग वगैरह जो है वो देखने को मिला था, तो इनको बोनस नहीं मिल रहा था, तो वो बोनस दिलाने के लिए यहाँ पे जो विद्रोह है वो इनके द्वारा किया गया। अच्छा, अब देखो अगला, खिलाफत विद्रोह, या फिर हम कह लें खिलाफत मूवमेंट, है ना, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसे हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। ये दो ऐसे आंदोलन हैं जो आपको 1919 में मिलेगा खिलाफत, 1920 में मिलेगा क्या? असहयोग आंदोलन, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत वाला जो है ये टर्की के अंदर जो खलीफा थे, ब्रिटिशर्स ने उनके साथ बहुत ही गलत तरीके से बिहेवियर कर रहे थे, जिसके चलते ये विद्रोह शुरू हुआ था, है ना। और दूसरा जो है वो है असहयोग आंदोलन, जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था किसके प्रोटेस्ट में? जो यहाँ पर क्या चल रहा था? स्वदेशी मूवमेंट, जो बताए थे ना, जो पढ़ाए थे तुम लोगों को वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री, तो वही वाली कहानी यहाँ देखने को मिलती है कि हम क्या करेंगे, शांति से विद्रोह करेंगे, शांति से हम यहाँ पर बायकॉट करेंगे चीज़ों का। अच्छा, तो ये हो गया, ये हुआ आपका 1919, ये वाला हो गया आपका कौन सा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920। ओके, अब नेक्स्ट वाले पे अगर हम आते हैं तो अगला है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसको हम दांडी मार्च के नाम से भी कई बार मिल जाता है, ठीक है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुजरात से हुई थी, साबरमती आश्रम, सबको पता है इसके बारे में। कब हुआ था ये? 12 मार्च 1930 में इसकी शुरुआत करी गई। वहाँ पे नमक के ऊपर जो टैक्स देना पड़ता था वो बहुत ज़्यादा था, तो उसको कम करने के लिए ये विद्रोह शुरू किया गया था, यानी कि सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट ये था।
अगला है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। अभी आपने देखा था 8 अगस्त को हम लोगों ने ये डे सेलिब्रेट किया था। कब मनाया जाता है? 8 तारीख को। कब हुआ था ये? 1942 में हुआ था। अच्छा, ये क्यों था? ये जो था ना कंप्लीट, अब ये कह सकते हो कंप्लीटली एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहता था हमारा देश, इसलिए ये आंदोलन आया था। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट नारा है क्या? डू और डाई, करो या फिर मरो। अच्छा, अब ये तो बात हुई मैम, अब ट्रिक क्या है? भैया ट्रिक शुरू करने से पहले एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मार देना, दोस्तों के साथ में इसको पहुंचा जरूर दिया करें। सुनिएगा, गांधी चंपारण में खेड़े अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत होकर असहयोग नमक बनाकर देश छुड़ाया। आपको पता है कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर से यहाँ पे देश को छुड़ाया, बिल्कुल सही है। तो ये लास्ट वाली लाइन तो ऐसे ही याद हो गई। दूसरा देखो, गांधी जी की जो शुरुआत है वो चंपारण, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद अहमदाबाद, है ना। तो ये हमने देखा यहाँ पे किस तरीके से हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 3 तो ऐसे ही याद हो गए। अच्छा, मिल मजदूरों से खिलाफत, मिल मजदूर कहाँ आए थे? अहमदाबाद में आए थे। उनसे खिलाफत, अब उन्होंने खिलाफत नहीं करी थी, यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट की बात कर रहे हैं। खिलाफत मूवमेंट के बाद असहयोग आंदोलन इनके द्वारा शुरू हुआ और छुड़ाया से मतलब क्या हो गया? क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी ट्रिक। 1-2 बार बोलोगे ऐसे याद हो जाएगी। तो हाउ वाज द ट्रिक, ये जरूर बताइएगा। और हर एक का ईयर यहाँ पे लिख दिया है। क्यों? क्योंकि कई बार इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो गांधी चंपारण में खेड़े अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत होकर अहमदाबाद नमक बनाकर देश छुड़ाया, क्योंकि नमक भी तो बनाया है, भूल गए। लॉ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो दिस इज अ ट्रिक जो आपको इजीली यहाँ पे याद हो जाएगी। और बाकी क्लासेस के लिए यू कैन ज्वाइन मी ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल, और अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर माई पेड बैचेस, जहाँ पर आपको नया साइंस का बैच मिल रहा है जो स्टार्ट हो गया है, जिसमें 1 क्लास हुआ इंट्रोडक्शन का। चाहे एसएससी वाले स्टूडेंट्स हो या फिर रेलवे स्टूडेंट्स हो, आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद करेंगे ट्रिक आपको पसंद आई है। तो हाउ वाज अ ट्रिक, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं आपसे कल सुबह के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।